हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी ग्रामर से अलंकार के बारे में बताएंगे, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो गैस देख लेते हैं कि अलंकार कौन कौन से हैं जो बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो आइएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है अलंकार। तो गैस यहाँ पर देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो गैस अलंकार जो हैं बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहला जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार है। गाइस यहाँ पर पहला अलंकार है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब गाइस अगर हम बात करें हमारे दूसरे अलंकार की, तो हमारा दूसरा अलंकार कौन सा है वो हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर रूपक अलंकार। कौन होता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखिए तीसरा अलंकार हमारा कौन सा होता है। तीसरा अलंकार जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, अब गाइस देखिए सबसे पहला हमारा है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो गाइस हम सबसे पहले देखेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए हमने उपमा अलंकार की परिभाषा लिख दी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं गैस। तो मैंने यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा इसलिए लिख दी है ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो गैस यहाँ पर देखिए जो उपमा अलंकार की परिभाषा है वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा लिखी है गैस कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ओके, अब गाइस देखिए जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म से तुलना की जाए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अन्य किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समान गुणधर्म से तुलना की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ओके, तो गैस अब यहाँ पर देखिए राधा के जो चरण हैं वो उनकी जो समानता है या उनकी गुणधर्म जो है वो किससे की जा रही है? गुलाब से। यानी कि राधा के चरण की तुलना गुलाब से की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ओके गाइस, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है गाइस, वो क्या है? हरिपद कोमल कमल से। क्या है कि हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर देखिए जो कोमल है उसको कमल से तुलना की गई है। यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उपमेय है वो क्या है? हरिपद। ओके, उपमेय हरिपद है और जो उपमान है वो है कोमल, सॉरी कमल है। क्या है? कमल। यानी उपमान जो है वो कमल है। अब यहाँ पर देखिए कमल जो है वाचक शब्द से, देखिए ध्यान से देखिएगा, कमल जो उपमान जो था हमारा वो है कमल, और कमल जो है वाचक शब्द से साधारण शब्द किसमें? कोमल में।
तुलना कर दी गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसकी परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म से तुलना की जाती है वहाँ पर वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार किस प्रकार से होता है। और गैस अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ओके, तो गैस अब यहाँ पर देखिए हम इसे इरेज कर देंगे और दूसरा अलंकार देखेंगे रूपक अलंकार। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और देखते हैं रूपक अलंकार। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमने रूपक अलंकार की परिभाषा लिख दी है, तो आप देख सकते हैं कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो आइए गाइस देखते हैं कि रूपक अलंकार की परिभाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो क्या है गाइस कि जहाँ उपमेय में उपमान का अभेदरहित आरोप किया जाता है और उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत की अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब गैस हम देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गैस। यहाँ पर उदाहरण क्या है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो गैस गजब की ही लाइन लिखी हुई है इस उदाहरण में। तो आई होप गैस कि आपको ये लाइन 100% याद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखी है। तो क्या है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। ओके, तो गैस अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण अगर हम करें इसमें, तो यहाँ पर यहाँ मुख जो है, यहाँ पर मुख जो है वो क्या है, उपमेय, ठीक, उपमेय में। अब चंद्र जो है वो क्या है, उपमान, यानी कि मुख चंद्र, ठीक है। तो मुख जो है उपमेय में और चंद्र जो है उपमान का, तथा मन उपमेय में, सागर जो है उपमान, ठीक है, सागर जो है उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए परिभाषा में कि भेदरहित आरोप किया जाता है, अर्थात अभिन्नता प्रकट की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूपता बताई गई है, ठीक है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। ओके, तो ये है हमारी रूपक अलंकार की परिभाषा। अब गैस यहाँ पर देखिए हम जो तीसरे नंबर का है हमारा, वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो गैस अब हम देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, हम इसे इरेज कर देंगे। तो गैस यहाँ पर देखिए हम इसे इरेज कर देते हैं। अब गैस यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखी गई है जो कि लास्ट और आखिरी है। तो गैस यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ओके, तो अब गैस यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पटु। क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो है स्पष्टीकरण दिया गया है, वो क्या है कि यहाँ पर पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर, अब यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो है वो क्या है, उपमेय
प्रस्तुत, यानी उपमेय जो है प्रस्तुत है, यहाँ पर उपमेय प्रस्तुत है। ओके, और यहाँ पर देखिए, में प्रातकालीन भूप से शोभित नीलमणि शैल, नीलमणि जो शैल है वो क्या है, उपमान अप्रस्तुत, क्या है, उपमान अप्रस्तुत की संभावना, की संभावना की गई है, की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर देखिए उदाहरण था ये, और इसका जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ओके, और ये आपका उदाहरण है और ये आपका स्पष्टीकरण है। तो उदाहरण को आपको स्पष्टीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा जब आपको ये 2 से 3 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में। ओके, तो गाइस ये है हमारे अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये तीनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। और गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।